अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस कोर्स करने के बाद आप इस तरह के प्यारे से लोगो बनाना सीख जाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। उर्दू में जो है जमील नूरी नस्तलैन जो है फ़ॉन्ट के अंदर आप लिखना सीख जाएंगे। और इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ़ 3-4 ऐसे की पॉइंट बता दिए जाएंगे कि आप उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको उन की पॉइंट्स को समझने के बाद आप किसी भी ऐप, कोई भी ऐप हो, चाहे वो ऐप अना मुख्तलिफुल ख़त हो या पिक्स आर्ट हो या कोई भी ऐप हो, तो सिर्फ़ इस ऐप को सीखने के बाद उस ऐप जो दूसरी ऐप्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इस कोर्स की बात है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पिक्सल लैब के अंदर जाते हैं। जैसे ही आपके पास ओपन हो जाएगी तो आपको नीचे 4-5 चीज़ें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो 5 ऑप्शंस में से एक ये देखें, ये पहला जहाँ पे 3 दायरे बने हुए, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड नज़र आएंगे। ये आपके सामने, इनको आप एक में से कोई भी क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड तब्दील हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप पर क्लिक करेंगे, अगर ये क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसा। तो ये आपने समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अच्छा दोस्त, तो ये जो ऑप्शन है सारा आपका जो भी डिज़ाइनिंग है, जो भी आप अगर इश्तिहार लिखना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, सारा दारोमदार ये ए वाले ऑप्शन के ऊपर है। तो मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ए के ऊपर जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक टेक्स्ट का और एक क्वेट्स का। आप जब जमा के ऊपर जमा वाला बटन को दबाएंगे तो आपको ये ऊपर एक न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अच्छा, जैसे ये न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा तो नीचे अब ऑप्शन बढ़ गए हैं। पहले 2 ऑप्शन थे, अब ऑप्शन बढ़ गए हैं। ये देखें, काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। अगर इन ऑप्शंस को आपको इस्तेमाल करना आ गया तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ख़ुद भी दूसरों को पढ़ा सकेंगे और जो दिल में आए, आप जो चीज़ दिल में आपका है वो बना सकेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। प्लस टेक्स्ट वाला बटन दबाया तो नीचे से एक तो ऑप्शंस बढ़ गए। ऑप्शंस बढ़ने के साथ साथ ऊपर न्यू टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ गया। तो इस न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर हमने 2 दफ़ा क्लिक करना है। 2 दफ़ा जैसे ही इस बटन क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो ये इधर हम जो मर्ज़ी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर डिलीट वाला बटन इसको दबा दूँगा। इसको जैसे ही दबाऊँगा तो हर चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो। तो ये लोगो आपको नज़र आ गया लिखा हुआ। अच्छा, अगर आप इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो फिर वो ऑप्शन सारे जो नीचे हैं वाले आ जाएंगे। अगर इसको क्लिक करना, इसको साइड पे हम दरमियान में कहीं क्लिक करते हैं तो जैसे ये अनसेलेक्ट हो जाएगा तो नीचे वाले ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो 2 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इसी तरह अगर आप नया कोई चीज़ ऐड करेंगे तो फिर वो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर नई चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि हर चीज़ का दारोमदार इसी चीज़ पे है। जो भी हम काम करेंगे, अगर इन चीज़ों का हमें पता नहीं होगा तो हमें बाद में समझना। अच्छा, तो हमने लोगों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। एक बड़े करने का तरीका कि ये इधर से पकड़ें और ऐसे ऐसे इसको बड़ा कर लें। तो दूसरा तरीका इसको बड़ा करने का ये है कि ये आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा साइज़ का, इसी में ए वाले ऑप्शन में जाके आगे थोड़ा साइज़ वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल छोटा होगा तो इसको इधर उधर घुमा भी आप नहीं सकते। अगर आप इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद आप क्या करें, इसको जिधर मर्ज़ी ले जाना चाहे ले जा सकते। अच्छा,
तो अब इसको हम चाहते हैं कि इसको कोई डिज़ाइन दें, तो हमारे पास एक शुरू में ये स्टाइल्स वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम पहले स्टाइल पे क्लिक करेंगे, फिर ब्रोज वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमें 2, 2, 4 और 5 और 5 10 स्टाइल हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये पहले से ही मौजूद होंगे। तो ये अगर पहला क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्टाइल बन जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल बन जाएगा। अगर तीसरा क्लिक करेंगे तो ये, मतलब जो वाला आप क्लिक करेंगे वो वाला स्टाइल बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इसको अब दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे सारे ऑप्शन आ गए। तो अब हम इसका कलर तब्दील करना सीखते हैं। कलर तब्दील करना, अब ये देखें, इसी ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। थोड़ा सा आगे घुमाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कलर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कलर और ग्रेडियंट 2 ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप कलर्स को मिक्स करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ग्रेडियंट पहले आप सबको बता देता हूँ। ये है, तो इसके अंदर जितने भी कलर हैं वो मिक्स हैं। ये देखें, ऊपर से थोड़ा ब्लैक है, नीचे से थोड़ा सफ़ेद है। इसी तरह ये देखें, ये साइड से थोड़ा मध्यम है और इस तरफ से थोड़ा नीला है, ब्लू है। तो ग्रेडियंट का मतलब है कि आप कलर्स को मिक्स करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप प्लस वाला बटन दबाते हैं तो इधर एक आपको ऑप्शन जो है नज़र आ रहा होगा पेंट के, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप इसके ऊपर किनारे पे रखते हैं, किनारे पे रखेंगे तो ब्लू और जो साथ वाला कलर है ये दोनों आ जाएंगे। तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये ऊपर आपको ऑप्शन कुछ नज़र आ रहे हैं इस तरह कि अगर आप ऊपर सफ़ेद रखना चाहते हैं, नीचे ब्लू, इसी तरह ये आपकी मर्ज़ी है। अगर साइड पे ब्लू रखना चाहते हैं फ़ॉन्ट के और इस तरफ सफ़ेद रखना चाहते तो मैं साइड पे एक तरफ ब्लू रख देता हूँ और दूसरी तरफ सफ़ेद। तब ये देखें, तो आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी। अच्छा, ग्रेडियंट के बाद में आपको अब कलर का दूसरा जो ऑप्शन है ऊपर कलर, इस पर सेलेक्ट। इसमें आप पूरा मुकम्मल कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर रेड रखेंगे तो इसका रेड हो जाएगा, पिंक रखेंगे तो पिंक हो जाएगा, ग्रीन रखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक रखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, वाइट रखेंगे तो वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये मज़े की बात ये कि आप जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसमें कलर और ग्रेडियंट लाजमी होंगे और उन सब में इनका दोनों का यही काम है। ग्रेडियंट में आप मिक्स कलर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखें, मैं आपको फिर बता दूँ, ये देखें मिक्स कलर और कलर के अंदर मुकम्मल कलर। तो यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ रही होगी। तो अब अगली बात समझ। अच्छा, तो दोस्तों इसके बाद कलर के आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टेक्सचर। टेक्सचर का फंक्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है वो टेक्सचर का। टेक्सचर को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टेक्सचर ये फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टेक्सचर का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी रंग, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी कलर, कोई भी फ़ोटो, टेक्सचर का ये मतलब होता है। सादा अल्फाज में ये सारे मेरे पास टेक्सचर, मतलब कोई भी फ़ोटो है ना उसको आप कह लें कि ये एक टेक्सचर है। ये एक मतलब ये एक लकड़ी का टेक्सचर है। ये सारे के लकड़ी के टेक्सचर, लकड़ी की शक्ल के टेक्सचर बने हुए हैं, जब इनको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। अच्छा, टेक्सचर पे आने के बाद आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। नीचे टिक वाला जो है टिक वाला निशान नज़र आ रहा होगा, इसको आप ओके करेंगे। तो टेक्सचर पे जो भी आप रंग सेलेक्ट करेंगे आपकी फ़ॉन्ट का रंग वही हो जाएगा, आपके फ़ॉन्ट का रंग वही हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा और देख लेते हैं, फिर टेक्सचर के ऊपर जाएँ। इधर ए पे ही रहने देना है, पहले मैं आपको बता चूँगा। अब टेक्सचर कोई और, मिसाल के तौर पे अब मैं टेक्सचर सेलेक्ट करता हूँ ये लकड़ी वाला, ये सेलेक्ट किया, फिर मैंने ओके किया। तो अब इसका रंग बिल्कुल टेक्सचर का ऐसे हो गया जैसे लकड़ी का था। अच्छा, इसमें टेक्सचर में अब नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ गया इनेबल, इसको आप ओके कर देंगे। अच्छा, अगर इसको इस तरह पीछे ले जाएंगे तो वो जो टेक्सचर है वो पीछे छोटा हो जाएगा। टेक्सचर क्या हो जाएगा, पीछे छोटा हो जाएगा। इसको मैं आपको एक मिनट
अच्छा दोस्तों, उसमें आपको समझ नहीं आनी थी तो मैं इसमें से कोई और टेक्सचर, ये ना शेर, ये शक्ल है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये शक्ल भी कहाँ से ली है मैं आपको बता दूँगा बाद में। तो इसको सेलेक्ट किया तो देखें मेरे जो लोगो है उसके पीछे वही शेर की शक्ल आ गई है टेक्सचर पे। मैंने आपको बताया ना, जो भी तस्वीर आप सेलेक्ट करेंगे तो पीछे उसी। अच्छा, अब मैं उसको आपको वो वाला ऑप्शन समझा। अच्छा, ये स्केल को अगर आप कम करेंगे तो वो देखें नीचे छोटे छोटे शेर बन गए, मतलब ये कि वो तस्वीर टेक्स्ट के अंदर छोटी हो जाएगी। तो अगर आप इसको स्केल को बढ़ाएंगे तो वो शेर की तस्वीर पीछे टेक्स्ट के अंदर बड़ी होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप छोटी कर दें आपकी मर्ज़ी और बड़ी कर दें आपकी मर्ज़ी। अच्छा, तो दोस्तों टेक्सचर में अगर आप इसको क्या करेंगे, ये डिलीट वाला या बटन है तो इसको दबाएंगे तो ये पहले वाला जो आपने कलर आपने सेलेक्ट किया था यहाँ से वही वाला आ जाएगा। तो अब इसके आगे वाला ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी का भी जो भी आप कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो ओपेसिटी का हर में एक ही काम होगा और हर एप्लीकेशन के अंदर ओपेसिटी ही लफ्ज़ लिखा होगा। तो ये इसलिए आपको मैंने पहले बताया था कि इस एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ओपेसिटी का क्या काम है, इसको आप अगर कम करेंगे तो तस्वीर मदम हो जाएगी, तस्वीर मदम हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो तस्वीर क्या हो जाएगी, ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, यानी कि उसका कलर का रंग जो है गहरा हो जाएगा। मैं आपको फिर बताऊँ, अगर इसको कम करेंगे तो जो उसका रंग है वो मदम होता जाएगा। इसको मैंने अनेबल लाजमी कर दें वरना सही आपका काम नहीं होगा। अगर इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो इसका रंग गहरा हो जाएगा, अगर ओपेसिटी को कम करते जाएंगे तो इसका रंग मदम होता जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा अब क्या है, अब मिसाल के तौर पे मेरा एक और टेक्स्ट है पड़ा डोगो, या मैं लिख देता हूँ के लिख देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका साइज़ मैंने आपको पहले बताया कैसे बड़ा करते हैं। अच्छा, इसका कलर भी कोई रख देते हैं, इधर लाल रख। अब देखें अगर के नीचे लोगों की ओपेसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये देख। अच्छा, अगर के की ओपेसिटी को कम कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ये देख। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए। अच्छा, इसमें अगर एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये के लोगों के पीछे चला जाए, ये के लोगों के पीछे चला जाए, तो यहाँ पे आपको ए के अंदर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टू फ्रंट और टू बैक। बैक का मतलब है कि ये पीछे चला जाए। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और टू फ्रंट का मतलब है कि आगे आ जाए। ठीक है, फिर समझ लें। टू बैक का मतलब पीछे और टू फ्रंट का मतलब आगे। मतलब कोई भी दो चीज़ें आपके पास हो, चाहे फ़ोटो हो चाहे टेक्स्ट हो, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब दोबारा ये देखिए, एक दफ़ा आखिरी दफ़ा बता देता हूँ। के को सिलेक्ट करें, टू बैक करें पीछे चला जाएगा, टू फ्रंट करें आगे। ये भी ऑप्शन हर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग वाले में मौजूद हो। अच्छा, तो दोस्तों अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो अच्छा, हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन तब्दील करें तो ये ऑप्शन है पोजीशन वाला। अगर ये पहला ऑप्शन पोजीशन वाला सेलेक्ट करेंगे तो इससे आप ऊपर नीचे आराम से कर सकेंगे, आराम से स्लो से। अगर ये रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर अगर ये पहला सेलेक्ट करें इधर हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट करेंगे इधर दरमियान में ये इस तरह ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको आराम से समझ आ जाएंगे। इसके बाद ये पैडिंग का क्या काम है, पैडिंग मैं आपको बताता हूँ, पैडिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, उसका ये रोटेट का आपका मतलब है कि इसको आप घुमाना चाहते हैं, जैसा आपको ये कोई घुमाना चाहते हैं। ठीक है, रोटेट, ये जिस तरह रोटेट का ये मतलब होता है। अच्छा, आगे आपको मास्क वाला ऑप्शन नज़र आएगा। मास्क का मतलब है कि आप कहीं से कोई हिस्सा काटना चाहते हैं। फर्ज़ करो ये मैंने तीर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, तो इसकी अलहदा एक मैं वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ा मुश्किल है। इसको जैसे आप इधर से सेलेक्ट करेंगे और इनेबल करेंगे तो ये वहाँ से हिस्सा कट जाएगा।
तो ये बेसिकली ये काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो आपसे कोई गलती से काम हो जाता है तो आप पीछे वही दोबारा काम करना चाहते हैं जो आपको पहले था, तो ये आपको ऊपर तीर वाला निशान नज़र आएगा, इसको आप दबाएंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका यार कलर चेंज कर देता हूँ। ये कलर वाले हर चीज़ आपको बाद में हर चीज़ समझानी है पूरा एक इसका। अच्छा, तो ये इधर तक आप समझ आ गए। टेक्सचर हो गया, ओपेसिटी भी, रोटेट, मास्क, फ़ॉन्ट। अच्छा, अब आप इसके फ़ॉन्ट तक कोई तब्दील करना चाहते हैं तो इनमें से आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे वो उसका सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देख कुछ फ़ॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ए में ऑप्शन आगे जाके ये जहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हो, और कुछ मैंने आपको पीछे बताया ये स्टाइल्स में ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। अच्छा, इसमें आप अगर आप अपने फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल में अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो ये देखें, बी दबाएंगे तो आपके जो है थोड़ी तस्वीर जो है फ़ॉन्ट मोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आई दबाएंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अगर यू दबाएंगे तो नीचे लाइन आ जाएगी। अब लाइन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये फ़ॉन्ट इस तरह का है। मैं कोई और फ़ॉन्ट आपको लेकर दिखाता हूँ। ये देखें, जिस तरह ये फ़ॉन्ट है तो नीचे लाइन आ गई। ठीक है, आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ रही होगी, स्टाइल वाले ऑप्शन। उसके बाद है कर्व। कर्व का मतलब है अगर आप इसको मतलब झुकाना चाहते हैं, इस फ़ॉन्ट को बेंड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप इस दोबारा कर्व वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, दरमियान में रखेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये लाइन ख़त्म कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये कि अगर आप इसके फ़ॉन्ट के पीछे वाला जो इसके पीछे कलर अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, तो नीचे पीछे से कलर आ गया काला। ये देखें, ये पहले से सेट होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का सेट करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मिक्स कलर ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये देखें, अगर आप एक पूरा मुकम्मल कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको नीचे लेफ़्ट पैडिंग नज़र आ रही है। अगर आप इसको करेंगे तो ये आप इसको बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर राइट पैडिंग है तो इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर टॉप पैडिंग है ऊपर से सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड को, और ये नीचे वाला ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है पड़ा अलाइन। ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। अलाइन स्पेसिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसके दोनों के दरमियान स्पेस बनाना चाहते हैं, ये देखिए, अगर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए, अगर ऊपर से नीचे स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऊपर से नीचे स्पेसिंग का आपको जब कोई हॉरिजेंटल कोई टेक्स्ट होगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा, अब आ गई बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी चीज़, उसको कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि किनारों का कलर। अब इसके किनारों का कलर फ़िलहाल ब्लैक है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रोक मैंने बढ़ाया तो किनारों का कलर वाले, अगर काम करेंगे, अब मैं इसका कलर ये रख देता। अब इसके किनारों का कलर कौन सा हो गया, ये पहला जो कलर है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो किनारों का कलर आपको वाज़िया मोटा नज़र आएगा। अगर स्ट्रोक को कम करेंगे तो किनारों का जो कलर है वो जो कॉर्नर का कलर है वो कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रोक का काम है। रेड रखेंगे तो रेड हो जाएगा किनारों का कलर, ये रखेंगे तो ये हो जाएगा। वो सफ़ेद रखें, ग्रीन रखें, जो भी आप किनारों का कलर रखना चाहते हैं। तो स्ट्रोक का भी हर एप्लीकेशन में एक ही फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है शैडो वाला। अगर आप इसका शैडो का मतलब होता है उर्दू में साया।
अगर आप इस लफ्ज़ का साया बनाना चाहते हो, आप जैसे शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका साया बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे ब्लर रेडियस है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसका साया बढ़ जाएगा, अगर इसको कम करेंगे तो इसका साया कम हो जाएगा। अच्छा, इसके साया का रंग आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ये रखना चाहें लाल रखना चाहें, सफ़ेद रखना चाहें। ज़्यादातर जो साए का रंग है, शैडो का रंग है, वो लोग ब्लैक रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला ऑप्शन है इनर शैडो। ये इसके अंदर के जो शैडो है वो आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शन जो है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जिसकी बुनियाद पे हम सारे लोगो वगैरह बनाते हैं।